आज हम लोग सॉल्व करेंगे बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन फाइनल एग्ज़ाम का सेट 5। ठीक है, अभी तक फुल फॉर्म नहीं याद था आप लोगों को। बुक जो मिला होगा उसमें लिखा होगा बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो उसका हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि आपको जिप फाइल मिलेगी डाउनलोड करके लॉगिन आईडी से। फिर इस पर राइट क्लिक करके हमको क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे और एक्सट्रैक्ट कर देंगे। जब ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो फिर जो आपकी जिप वाली फाइल होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। जब डिलीट करेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा वो हार्ड कॉपी में मिलेगा। तो अब क्वेश्चन पेपर को आपको ओपन करके ये देखना होता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट 1 है कि सेट 2 है, क्योंकि आपकी जो फाइल आपको मिलेगी ना उसमें सेट 1 भी होंगे और सेट 2 भी मिलेंगे। तो अगर आपको सेट 1 मिला है तो सेट 2 को डिलीट कर दीजिएगा, सेट 2 मिला है तो सेट 1 को डिलीट कर दीजिएगा। तो अभी तो फिलहाल हमारे पास सेट 1 है तो सेट 1 से ही हम लोग काम चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर अगर पहले की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका पहला वही यूजर आईडी आपको लॉगिन करनी पड़ती है और लॉगिन करने के बाद हमको क्या करना होता है, डाउनलोड करना होता है। तो अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन कराया है आईसी की ERP पे नहीं ना रजिस्ट्रेशन कराया है? चलिए हाँ, तो वो कुछ बच्चे आ जाएं, दर्शन दे दें ईद बाद, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबका एक साथ बनवाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए से। ठीक है, सेट द प्रोडक्ट आईडी कॉलम इन सच अ वे सो दैट you need to put only 2 digit number prefix p dash and suffix dash 17 18 will be added automatically। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जो आपकी एक्सेल वाली फाइल है उसको ओपन करिए और ये जो प्रोडक्ट आईडी वाला कॉलम है इसमें प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, पी डैश पहले आना चाहिए और सफिक्स का मतलब लास्ट में डैश 17 18 ऑटोमेटिक उस सेल में आ जाना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक्सेल की फाइल को ओपन करेंगे। जब एक्सेल की फाइल आपकी ओपन हो जाएगी जब एक्सेल की फाइल आपकी ओपन हो जाएगी तो आपको क्या करना है कि इसमें ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करना है कि यहाँ पे कोई भी अगर 2 डिजिट टाइप करे तो ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, पी डैश पहले आना चाहिए और डैश 17 18 लास्ट में आना चाहिए। तो कोई भी चीज़ अगर आपको ऑटोमेटिक लाना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कस्टम नंबर फॉर्मेट का। किसका यूज़ करेंगे, कस्टम नंबर फॉर्मेट चलाने के लिए सबसे पहले आपको जिस सेल में लगाना है उस सेल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम में जाएंगे, नंबर के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाएंगे और जब नंबर के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाएंगे तो फिर कस्टम में जाना है। यहाँ पे जो जनरल लिखा हुआ है इसको हटाएंगे और जो चीज़ ऑटोमेटिक चाहिए उसको हम लोग किस में टाइप करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा में। क्या चाहिए, पी डैश। अब डबल इनवर्टेड कॉमा हम लोग क्लोज कर देंगे क्योंकि अब ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, अब हमें 2 डिजिट चाहिए। तो जितने नंबर ऑफ डिजिट होते हैं उतने क्या लगते हैं, 0। फिर हमें लास्ट में क्या चाहिए, डैश 17 18 ऑटोमेटिक चाहिए, तो उसको डबल इनवर्टेड कॉमा में टाइप कर देंगे क्या, डैश 17 18 डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, इंटर। आया कुछ नहीं है? अरे तो पहले आपको 2 डिजिट टाइप करना पड़ेगा ना। तो डिजिट यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चंस में क्या डिजिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या है, 23 12 15 21। तो यहाँ पे टाइप करिए 23 12 15 21, आ रहा है ना ऑटोमेटिक। नेक्स्ट और क्या है, 36 20 10 24। हाँ, 36 20 10 24। अरे कितना टाइम लगेगा, मर नहीं जाओगे। 7 और 18, तो यहाँ पे टाइप करेंगे क्या, 7 और 18 हो जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगे। सेल कम है ना, 8 ही 10 सेल है ना इसमें। चलिए अब देखिए क्या है, सेल्स प्राइस, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 बी, फेच द डेटा ऑफ यूनिट प्राइस एंड GST रेट कॉलम फ्रॉम द टेबल रेंज E13 टू G18 बाय यूजिंग सुटेबल फॉर्मूला। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे यूनिट यानी सेल्स प्राइस और GST रेट यहाँ पे निकालना है। और ये निकलेगा कैसे, इस टेबल से कि अगर आपका हाइलोजन है तब तो क्या आना चाहिए, सेल्स रेट कितना आना चाहिए, 980 और GST रेट कितना आना चाहिए। तो इस टेबल में से हमें यहाँ पे आंसर लाना है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, वी लुकअप का। इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइलोजन। अब देखिए जब हाइलोजन सेल लेंगे तो हम ये चाहते हैं कि हम एक ही बार में ड्रैग करें तो दोनों का आंसर आना चाहिए।
तो हम ये चाहते हैं कि जब हम नीचे की तरफ हाइड्रोजन को ड्रैग करें तब तो ये चेंज होना चाहिए, लेकिन अगर इसी को हम राइट की तरफ ड्रैग करें यानी कॉलम की तरफ ड्रैग करें तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का ही जीएसटी रेट भी निकलना चाहिए। तो उसके लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। और क्या लॉक करेंगे, इसका कॉलम लॉक करने की शॉर्टकट की F4। क्या लॉक हुआ है, दोनों। अब क्या लॉक हुआ है, रो। अब क्या लॉक हुआ है, कॉलम, कॉमा। फिर पूछेगा आपसे टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब क्या होगा, पूरी टेबल, और जब पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे तो उसको पूरा लॉक कर देंगे, हो जाएगा। कॉमा, किस कॉलम में आपका आंसर है। अब जैसे 2 लिखेंगे और ड्रैग करेंगे तो फिर यहाँ पे करेंगे तो फिर यहाँ पे 3 टाइप करना पड़ेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें बार बार एडिट ना करना पड़े, उसके लिए किसका फार्मूला चलाएंगे, कॉलम का। ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ये सेल रेफरेंस पूछेगा तो ये रेफरेंस सेल प्राइस ले लेंगे जहां से हमें आंसर लाना। अब याद रखिएगा कि इसमें भी हम ये चाहते हैं कि जब हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये सेल प्राइस चेंज ना हो, लेकिन राइट की तरफ ड्रैग करें तो ये सेल प्राइस की जगह क्या हो जाए, जीएसटी रेट। तो इसका हम लोग लॉक करेंगे क्या, रो। लॉक करने की शॉर्टकट की F4। क्या लॉक हुआ है, दोनों। अब क्या लॉक हुआ है, रो। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए क्या लगाते हैं, 0, एंटर। फाइंड नहीं कर पाए, क्यों जी, ये फाइंड आउट क्यों नहीं किया, जरा एक बार चेक करिए तो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, कॉलम की जगह फॉर्मूला में 2 और कॉमा क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये परसेंटेज में नहीं है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, नंबर के ग्रुप में से परसेंटेज का यहाँ पे सिंबल लगा देंगे तो ये आपका लग जाएगा, हो जाएगा। चलिए, ये आपका क्वेश्चन था मेरे हिसाब से 9 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट ऑफ सोल्ड कॉलम शुड नॉट एक्सेप्ट एनी डेट ऑफ संडे। ये डेट वाला जो कॉलम है इसमें संडे का डेट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात कर रहा है, तो रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए क्या करेंगे, पूरी सेल को सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे और डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे हम फार्मूला चलाएंगे। तो फार्मूला चलाने के लिए क्या यूज करेंगे, कस्टम का। और कस्टम में हमें फार्मूला चलाना है, संडे एक्सेप्ट ना करे तो उसके लिए चलाएंगे क्या, वीकडे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहला सेल सेलेक्ट करेंगे और हम चाहते हैं इसको मंडे से काउंट करें, तो मंडे से काउंट करने के लिए कॉमा 2 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। कब तक ये एक्सेप्ट करना चाहिए, लेस देन 6। तो यहाँ पे लगाएंगे लेस देन इक्वल टू 6। लेस देन 6 करेंगे तो सैटरडे भी नहीं करेगा, 6 दिन से कम ना, 6 और 6 दिन से कम, तो लेस देन इक्वल टू क्या लगाएंगे, 6 लगाएंगे कि 6वां दिन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और ओके कर लेंगे। और यहाँ पे जो भी डेट लिखा हुआ है वो टाइप कर दीजिएगा, कर लेंगे ना, हमें टाइम लगेगा, कर दें, फिल कर दें। 23, 12, 17, फिर क्या है 25, 12, 17। नेक्स्ट बोल दीजिए, 23, 25, 12। ये हो गया ना। अब 12, 10 है, 20, 10 है, 2, 11। क्या है, 12, 10, 20, 10, फिर क्या है 2, 11, फिर क्या है 10, 11, 15, 11, 6, 6, 11, 1, 11, 10, 11, अरे बाप रे वो ज़्यादा हो गया ना, 10, 11, उसके बाद 15, 11, फिर उसके बाद 6, 11, 6, 11, अरे बाप रे पूरा सिलेक्ट था, क्या थी ध्यान ही नहीं दी। फिर क्या है 6, 11, नेक्स्ट 1, 11 था, हाँ 1, 11, 17। अच्छा, तो 1, 11 हमें लग रहा संडे पड़ा होगा, तो 11, 11, 17 कर देते हैं, ठीक है, कर लिया। चलिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाईलाइट डेटा ऑफ, नहीं सॉरी, कैलकुलेट द टोटल प्राइस। टोटल प्राइस कैसे निकलेगा, तो क्वांटिटी इंटू सेल प्राइस प्लस जीएसटी अमाउंट। तो अब यहाँ पे चलाएंगे इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, और पहले क्या करेंगे क्वांटिटी और इनटू क्या कर देंगे सेल्स प्राइस। अब इसमें हम ब्रैकेट क्लोज करके प्लस करेंगे किसको, जीएसटी को। अगर जीएसटी अमाउंट में दिया होता तब तो हम इसको सेल सेलेक्ट कर लेते, लेकिन ये परसेंटेज में दिया तो फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्या करेंगे क्वांटिटी इनटू रेट इनटू जीएसटी रेट, हो जाएगा। चलिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाईलाइट डेटा ऑफ प्रोडक्ट आईडी ऑफ विच टोटल प्राइस इज मोर देन 1 लाख।
हाईलाइट विद लाइट ऑरेंज फिल कलर एज शोन एबव। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, किसको हाईलाइट करना, आप आईडी कॉलम को। तो प्रोडक्ट आईडी कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और हाईलाइट करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कहाँ जाएंगे हम लोग, होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और न्यू रूल। न्यू रूल में जाने के बाद आपको फार्मूला चलाना है, तो यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि इस सेल में 1 लाख रुपए से ज्यादा हो तो कलर हो, नहीं तो कलर। तो सबसे इजी तरीका ये है, इज इक्वल टू, ये सेल लेंगे और इसका लॉक हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, कितने से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 1 लाख। हो गया, 10 हो गए क्या जी। हाँ, कलर लगाने के लिए फॉर्मेट और ऑरेंज कलर लगाने के लिए फिल में जाइए। ऑरेंज कलर किसे बोलते हैं बाबू, हमें नहीं मालूम। ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज कलर है। अच्छा, ये नाम क्यों रखने पे बताता है ना, नहीं बता रहा। चलो ठीक है, आपका ऑरेंज ही कलर मान लेते हैं, हमें तो नहीं लग रहा कि ऑरेंज है। ऑरेंज कलर लगाना, क्या हुआ देखो है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कलर लगाने से मतलब है हमको क्या। अच्छा, हाँ, ग्रीन को लाल लगा देना, समझ में आ जाएगी। नंबर तो उस पर जरूर काटेंगे लोग। चलिए देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्रिएट अ पाइवट चार्ट एज अ मेंशन अबव इमेज एंड शो ओनली द डेटा ऑफ एलईडी कॉम्पैक्ट फ्लूसरेट लैंप एंड लो प्रेशर सोडियम लैंप। यानी क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपको एक पाइवट चार्ट बनाना है। पाइवट चार्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट वाइज टोटल प्राइस। ठीक है, प्रोडक्ट वाइज टोटल प्राइस जब बनाएंगे तो उसमें सिर्फ एलईडी दिखना चाहिए, कॉम्पैक्ट फ्लूसरेंट लैंप्स दिखना चाहिए और लो प्रेशर सोडियम लैंप्स दिखना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे। चार्ट बनाने के लिए पूरी टेबल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद पाइवट चार्ट, और पाइवट चार्ट यहीं बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। और इसमें जो चार्ट हमें बनाना है वो किस वाइज बनाना है, प्रोडक्ट वाइज टोटल प्राइस। और ये आपका कौन सा चार्ट है, कौन सा चार्ट है ये, कॉलम। चार्ट चेंज करेंगे, चेंज चार्ट टाइप, और उसके बाद पाई चार्ट और वहाँ से डॉट। ये ज़रा सा मोटा है, इसको पतला कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए प्रोडक्ट नेम में सब है, लेकिन हमें सिर्फ 3 ही चाहिए, तो यहाँ से सब पे चेक मार्क हटा दीजिएगा। एलईडी चाहिए, कॉम्पैक्ट फ्लूसरेंट चाहिए और लो प्रेशर चाहिए, यही चाहिए, ओके कर देंगे, ये आ जाएगा। टोटल में आपको लिखना है प्रोडक्ट वाइज टोटल प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसमें परसेंटेज दिया हुआ है तो परसेंटेज लगाना है, उसके लिए कॉल आउट लगाना पड़ेगा। कॉल आउट लगाने के लिए प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे, डेटा लेवल में जाएंगे। डेटा लेवल में जाने के बाद डेटा कॉल आउट लगाएंगे। डेटा कॉल आउट लगाएंगे, दोनों लगेगा तो हमें परसेंटेज लगाना है। फिर पे उसी पे क्लिक करेंगे, मोर ऑप्शन में जाएंगे और कैटेगरी नेम से चेक मार्क हटा देंगे और पकड़ के इसको ड्रैग कर दीजिएगा, तो ये आपका चार्ट बन गया, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, go to K2 cell and calculate total price of halogen by using suitable formula। K2 में चलते हैं। K2 आपका ये है, यहाँ पे टोटल प्राइस किसका निकालना है, हैलोजन का, यानी हमें टोटल करना है लेकिन कंडीशन के साथ टोटल करना है। तो फार्मूला क्या चलेगा, इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज का मतलब जहाँ पे आपकी कंडीशन होती है, कंडीशन आपकी कहाँ है, प्रोडक्ट नेम में है, कॉमा क्राइटेरिया क्या कंडीशन है, तो क्राइटेरिया कहाँ पे है, K2 में है, K2 टाइप कर लेते हैं, कॉमा फिर पूछेगा सम रेंज आपका क्या हो जाएगा, K2 में नहीं है, J2 में है, J2 में है, कॉमा फिर उसके बाद सम रेंज। ये J2 क्यों टाइप किए मालूम है, क्योंकि यहाँ पे ये सेल हम सेलेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि ये फार्मूला इधर चल रहा है ना, तो इसी वजह से ये कहाँ पे है, J2 में है, तो J2 हमने टाइप कर दिया। ठीक है, सम रेंज जिसको जोड़ना है, किसको जोड़ना है, टोटल प्राइस, तो टोटल प्राइस वाली पूरी सेल सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, मैच करा लीजिएगा क्वेश्चन से। तो 2,37,000 है, यहाँ पे भी 2,37,000 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है, go to cell K6 and calculate commission and net profit in K6 and K7 respectively. Commission should be 10% of net profit and net profit is equal to revenue minus rent plus commission। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आपको क्या निकालना है। यहाँ पे देखिए रेंट की जगह क्या दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे हमको क्या करना है, रेंट निकालना है और नेट प्रॉफिट निकालना है, कमीशन निकालना है और क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है।
तो कमीशन कैसे निकलेगा, तो ये नेट प्रॉफिट का 10% निकलेगा। और नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो रेवेन्यू माइनस रेंट प्लस कमीशन, ऐसा ही दिया था, तो ये दोनों को प्लस करना है। तो जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा ही करेंगे। इज इक्वल टू, ये कितना निकलना चाहिए, नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% इंटू 10%, जीरो आएगा क्योंकि यहाँ खाली है। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू रेवेन्यू लेंगे और माइनस करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, किसको, एक्सपेंस प्लस सैलरी, यानी जिसको हम बोलेंगे रेंट प्लस कमीशन, ठीक है। कर देंगे तो ये आपका आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों कैलकुलेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये सब क्या होते हैं, इटरेटिव कैलकुलेशन होते हैं। क्या होते हैं, इटरेटिव कैलकुलेशन। तो इसके लिए आपको एक फीचर इनेबल कराना पड़ेगा। फीचर इनेबल कराने के लिए आपको फाइल में जाना है, ऑप्शन में जाना है, और फिर उसके बाद आपको फार्मूलाज में जाना है। यही आपको दिखाई देगा इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन, इस पे चेक मार्क लगा दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, one person took a loan of ₹5 lakh at 8% rate for 6 years। एक पर्सन ने क्या किया है, 5 लाख रुपए का लोन लिया है, जिसपे क्या कर रहा है, 8% के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहा है 6 साल के लिए। कैलकुलेट द EMI, क्वार्टरली EMI इन K12 से, क्वार्टरली निकालना है, तो एक साल में कितने क्वार्टर, 4। तो यहाँ पे फॉर्मूला चलाएंगे, PMT निकालना है, तो इज इक्वल टू PMT, ब्रैकेट ओपन, रेट कितना दिया हुआ 8% डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 4, कॉमन नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए 6, इसको इंटू क्या कर देंगे 4, कॉमा, फिर पूछा है पीवी को किस में लिखेंगे, माइनस में। अरे कॉमा नहीं लगा क्या, स्लैश लग रहा है, कॉमा, पीवी को किस में लिखेंगे हम लोग, माइनस में। एफ भी नहीं मिलेगा, 0 की 1 0, इंटर कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 26,435 है, सही है। चलिए, तो ये आपका एक्सेल का क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे दूसरे फेज की, वर्ड की। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट एंड डू द फॉलोइंग एज पर इंस्ट्रक्शन आफ्टर कंप्लीटिंग योर फाइल विल लुक लाइक बिलो मेंशन इमेजेस। तो चलिए, तो एक वर्ड की फाइल, सबसे पहले जो आपकी एक्सेल की फाइल होगी, और याद रखिएगा एग्जाम में एक्सेल की जो फाइल आप ओपन करेंगे, एक एक क्वेश्चन करने के बाद सेव करते जाइएगा, क्योंकि कभी भी लाइट चली जाएगी तो फिर से आपको मेहनत करना पड़ जाएगा। तो कंट्रोल S करते रहिएगा, लास्ट में सेव करके इसको हम लोग बंद कर देंगे और इसी फोल्डर में वर्ड की फाइल ओपन करेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और MS वर्ड। अब क्वेश्चन में आपको करना क्या है, क्वेश्चन में आपको वही करना है, इंसर्ट द इमेज फाइल नेम टेक्स्ट फाइल्स फॉर सेट 1 इन द फर्स्ट पेज ऑफ योर वर्ड फाइल। नाउ टाइप द सेम इन द बिलो ऑफ दैट इमेज, देन कॉपी दैट टेक्स्ट एंड पेस्ट थ्राइस इन द नेक्स्ट पेज। स्पेसिंग ऑफ पैराग्राफ शुड बी 8 pt एंड अलाइनमेंट शुड बी जस्टिफाइड। ऑल्सो सेट द पेपर साइज एज अ A4। वही काम करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्स्ट फाइल को क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और जो आपकी वर्ड वाली फाइल है उसी में जाकर के उसको पेस्ट कर देना है। क्या कर देना है, पेस्ट कर देना। पहले वर्ड की फाइल ओपन हो जाने दीजिए, ओपन हो गई है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। आ गया। अब इसी के नीचे आपको क्या करना है, टाइप करना है, क्या है, एयर पॉल्यूशन ना, पॉल्यूशन की स्पेलिंग गलत है, पॉल्यूशन इज अ serious problem of the current time है? चलो छोड़ दो, आप लोग टाइप कर लीजिएगा इसको। क्या चलिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, छोड़िए, फिर क्या करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद नेक्स्ट पेज इंसर्ट कराएंगे। नेक्स्ट पेज इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर, और नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपको 3 बार इसको पेस्ट करना है, कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V। फिर पूरे पैराग्राफ को, तीनों पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करिएगा। इसको जस्टिफाई करना है तो होम में जा करके जस्टिफाई कर लीजिएगा। पेपर साइज A4 करना है तो पेज लेआउट में जा करके साइज में जा करके आपको क्या कर देना है, इसका साइज A4 कर देना है। और अगर पैराग्राफ शुड बी 8 pt बोला है तो ऑलरेडी आपका 8 pt पैराग्राफ की स्पेसिंग होती है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपका 14 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्वेश्चन बात करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेट द फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ इन सच अ वे सो दैट इट विल कवर अप टू 3 लाइन। मैंने आपको कल
कहते हुए बताया भी था कि अगर आपको 3 लाइन कवर करना है तो इसमें 2 चीजें लगती है, एक होता है ड्रॉप और दूसरा होता है इन मार्जिन। अगर पैराग्राफ के बाहर है तो इन मार्जिन लगाएंगे, पैराग्राफ के अंदर है तो ड्रॉप लगाएंगे। अब ये लगेगा कैसे, तो जिसमें लगाना है उस पर कर्सर रखेंगे और फिर इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट के ग्रुप में यहीं आपको दिखाई देगा ड्रॉप। तो ये लग गया, 3 लाइन को कवर कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये कंप्लीट 5 नंबर का, डिवाइड द सेकंड पैराग्राफ इनटू 2 पार्ट्स एंड आल्सो सेट अ लाइन बिटवीन देम। दूसरे पैराग्राफ को आपको क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो दूसरे पैराग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे, मोर कॉलम, और यहाँ से कितने कॉलम करेंगे 2, और लाइन बिटवीन पे क्या करेंगे, चेक मार्क लगा देंगे और ओके कर देंगे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है, सेट अ हेडिंग एज अ above by using word art. Style should be fill, blue accent 1, outline, background, hard shadow accent 1. एयर पॉल्यूशन के नाम से आपको वर्ड आर्ट बनाना है। वर्ड आर्ट बनाने के लिए आप अपने वर्ड की फाइल ओपन करिएगा और वर्ड आर्ट बनाने के लिए आपको इंसर्ट में जाना है। जहां ड्रॉप मिला था वहीं ऊपर वर्ड आर्ट दिखेगा। जैसा आपको चाहिए वैसा आप क्या करिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट को इधर लेके आइएगा ऊपर, और इसमें क्या टाइप करना है आपको, एयर पॉल्यूशन। ठीक है। अब इसमें देखिए ये फॉर्मेट में ही जाएंगे तो यहीं पे कलर वलर होता है, कलर का नाम भी होता है। कलर का नाम क्या क्या दिया है बताइएगा जरा। फिल ब्लू होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एसेंट 1 होना चाहिए। आउटलाइन बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हार्ड शेडो एसेंट 1। तो यहाँ पे देखिए फिल यही है, ब्लू में होना चाहिए, और ब्लू में एसेंट 1। ये क्या है, ये एसेंट 1 है, ये भी तो एसेंट 1 है ना, लेकिन ये भी तो सब एसेंट। अच्छा ये बैकग्राउंड लग रहा है, सॉरी, टेक्स्ट कलर इसको बोलते हैं। ये रहा एसेंट 1 ही बोला था ना, कितना परसेंट बोला था ये नहीं बोला था ना, ये सब एसेंट 1 ही होगा। चलिए जो भी हो, तो एसेंट 1 है। और फिर क्या आउटलाइन बोला था, आउटलाइन भी एसेंट 1 ही होना चाहिए, ब्लू का ही ना, उसमें तो कलर साइन नहीं बताया था। अरे ये ऐसा लग रहा है, बस ऐसा ही कर दीजिए। ये आउटलाइन की बात कर रहा है, ये टेक्स्ट के आउटलाइन की ये होता है, टेक्स्ट का आउटलाइन ये होगा। इसमें क्या करना है, एसेंट 1 इसमें भी लगाना है, वाइट का लगाना था ना। चलिए जैसा होगा कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सेट अ पेज बॉर्डर एज अ above, कलर शुड बी ब्लू, एसेंट 5, डार्कर 25%। तो पेज बॉर्डर लगाना है, तो पेज बॉर्डर लगाने के लिए आपको क्या करना है, होम में जाना है, पैराग्राफ के ग्रुप में, और फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग में, पेज बॉर्डर में जाएंगे। बॉर्डर मेरे हिसाब से ये वाला था, ये रहा, और इस पर कौन सा कलर लगाना है, ब्लू। एसेंट 1 था, और क्या था, डार्कर 25%, यही है ना, हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, हो जाएगा ना। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत, फिर इस फाइल को क्या करिएगा, आप लोग सेव करिएगा। सेव करने के बाद इसको बंद करना है। हाँ, ये सेव करके बंद कर दीजिए। सारी फाइल जितनी भी खुली होगी बंद कर दीजिएगा। ये फोल्डर भी बंद कर दीजिएगा। और जब फोल्डर आप बंद कर देंगे तो फिर इसी फाइल पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू में जाकर के इसको क्या करना है, कंप्रेस कर देना। फिर ये जो आपकी फोल्डर वाली फाइल होगी इसको आपको डिलीट कर देना, ठीक है। और सेट 5 जब एग्जामिनर आपसे पूछेंगे तो जो आपके कोड के नाम से फाइल होगा उसी जिसको अभी आपने जिप में कन्वर्ट किया है वही फाइल क्या करिएगा, अपलोड करवा दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट।